पीरियड्स रेगुलर हैं फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, या पीरियड्स रेगुलर हैं, पीरियड्स तो समय पर आते हैं, खुलकर आते हैं, पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल हैं लेकिन आपको गर्भधारण नहीं होता है। ओव्यूलेशन तो हो रहा है लेकिन जो कंसेप्शन का प्रोसेस है वो पूरा नहीं होता, एग और स्पर्म मिल नहीं पा रहे हैं। कुछ कारण हैं जिन कारणों की वजह से ऐसा हो सकता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम बात करते हैं कारणों की। देखिए, सबसे पहले तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें आपके पीरियड्स तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। इसके कारण सबसे पहला कारण, जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो हो सकता है आपके एग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। एग की क्वालिटी ख़राब है। दूसरा, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। जो शुक्राणु है उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, मोर्टिलिटी वो अच्छी नहीं है, जिस कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो सबसे पहला कारण तो हो गया अंडा और दूसरा हो गया स्पर्म। या तो अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है या तो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नंबर 3, तीसरा है आपका ट्यूबल ब्लॉकेज है। आपकी जो नले हैं उनमें ब्लॉकेज है। आपने सुना ही होगा कि भाई नले बंद हैं, एक नला बंद है या दोनों नले बंद हैं, इस कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, लेकिन पीरियड्स बिल्कुल ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि पीरियड में कोई डिस्टर्बेंस आए बिना ही ऐसा हो जाता है कि आपके ट्यूब्स ब्लॉक हो रहे हैं। कभी आपको ब्लैक कलर का या ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का डिस्चार्ज आया हो तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स को इंडिकेट कर जाता है। तो एक तीसरा कारण, जो कि तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, कि आपके ट्यूब्स बंद हैं। नंबर 4 आता है आपको PCOS है या PCOD है। अभी शुरुआती स्टेज है और आपके पीरियड्स गड़बड़ नहीं हुए हैं, आपको पीरियड्स तो ठीक ही आ रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। जब हम एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें रूल आउट होगा कि आपको तो PCOD है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपको छाती से दूध या पानी आता है, पीरियड्स तो ठीक आते हैं लेकिन आपको छाती से दूध या पानी आ रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, उस कारण से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। एक कारण होता है थायराइड। थायराइड एक बहुत बड़ा कारण, या हम कह सकते हैं कि लीडिंग कॉज है इनफर्टिलिटी में। यदि आपका वज़न लगातार बढ़े जा रहा है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तब एक थायराइड की जांच करानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे तो हर महिला को थायराइड की जांच करानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यदि आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो सबसे पहली जांच आपको थायराइड की करानी चाहिए। इसके बाद एक कारण आता है कि आपका जो ल्यूटियल फेज़ है वो उसमें डिफेक्ट है। माने आपको ओव्यूलेशन तो सही हो रहा है लेकिन आपकी जो बच्चादानी की दीवारें हैं, एंडोमेट्रियम है, वो उतनी सक्षम नहीं बन पा रही है कि उसमें आकर के बच्चा रुक सके। तो आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बन रही है, तो जिस कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ये सारे कारण हैं। एक पेन और पेंसिल लीजिए और इन्हें नोट डाउन करिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ जांचें, जिन्हें कराने से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जांच है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में लोअर एब्डोमेन नहीं, होल एब्डोमेन नहीं, आपको TVS, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करानी है। नंबर 2, आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करानी है थ्रू TVS। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हो गया, जिसमें ये देखा जाएगा आपके अंडे बन रहे हैं, कितने बड़े बन रहे हैं, किस समय पर बन रहे हैं, और बनने के बाद रप्चर होते भी हैं कि नहीं होते हैं। नंबर 2, तीसरी जांच होती है AMH। AMH होती है एंटी मुलरिन हार्मोन की जांच, आपके अंडों की क्वालिटी की जांच, कितने अंडे बचे हैं, क्या क्वालिटी है, ख़राब है, अच्छे हैं, उस चीज़ की जांच। उसके बाद एक जांच आती है प्रोलैक्टिन, छाती से दूध और पानी आ रहा है, कितनी मात्रा में आ रहा है। इसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है जिसे हम कहते हैं HSG। एक एक्सरे होता है जो कि डाई इंसर्ट कर कर किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि जो ट्यूबल ब्लॉकेज है वो किस जगह पे है, शुरू में है, आखिर में है, पार्शियल है, कंप्लीट है, उस सारी चीज़ का ज्ञान आपको दे दिया जाता है। तो HSG की जांच करानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ जांचें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं FSH और LH। ये 2 जांच करानी भी ज़रूरी है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये 2 जांचें करानी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आपकी प्रॉब्लम ये है तो उसके लिए सॉल्यूशन इन जांचों के रास्ते निकल सकता है। पेट पर हाथ रख करके या सिम्टम्स के आधार पर कुछ नहीं बताया जा सकता।
आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेज सकते हैं। आगे के लिए मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। उम्मीद है मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक शेयर करिएगा। पहली बार आप मेरे चैनल पर विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर हिना खान प्रेगनेंसी टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।